Now the third question of the topic two-dimensional heat equation is an infinitely long plane uniform plate is bounded by two parallel edges uh, and at right angles to them. The breadth is pi. This end is maintained at temperature U naught at all points and the other edges are at zero temperatures. Determine the temperature at any point of the plate in the steady state. Since the word is come plate or plane, that means it is the question of your um, two-dimensional heat equation. तो ये आपका टू डायमेंशनल heat equation का क्वेश्चन है क्योंकि प्लेन वर्ड आ रहा है. बेसिकली जो डायग्राम होगा वो इस टाइप से होगा आपका. ये होगा. This is at 0 degree centigrade and this is also at 0 degree centigrade. This is x is equals to 0. This is x is equals to pi. ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई, ये आपकी वाई एक्सेस हो गई, ये आपकी कोई प्लेट्स है और यहाँ यू नॉट टेम्परेचर है एट इक्वल टू 0. सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव द डायग्राम. और इसमें जो कंडीशन होगी वो होगी आपकी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 यू इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई यू इक्वल टू 0, लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 और आपको दे रखा है u x कॉमा 0 की वैल्यू दे रखी है u नॉट. ये आपको गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं. आपने टू डायमेंशन now we write the two dimensional heat equation as del square u over del x square plus del square u over del y square equal to 0. In this we take let u is equals to xy where x is a function of x only and y is a function of y only. ठीक है, then this is your equation 1, this is your equation number 2. Then from equation 1 आपका आ जाएगा x डबल डैश y प्लस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू 0. आप नेगेटिव साइन y के साथ ही लेंगे क्योंकि y के नॉन जीरो वैल्यू के लिए हमारे पास y की वैल्यू के लिए हमारे पास u की नॉन जीरो वैल्यू है. तो x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस y डबल डैश अपॉन y इक्वल टू माइनस p स्क्वायर. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी c1 cos px प्लस c2 sin px और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको c3 e टू द पावर py प्लस c4 e टू द पावर माइनस py. तो अब हम कंडीशन लगाएंगे. आप इसमें u इज इक्वल्स टू, आप इसको चाहो तो अलग अलग भी वो रख सकते हो वैल्यूज. तो जैसे मैंने पहले लिख दिया x0 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 0 इज इक्वल्स टू c1. तो x की वैल्यू हो गई c2 sin px. फिर मैंने रख दिया x ऑफ कितना था आपका पाई, x ऑफ पाई इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका 0 इज इक्वल्स टू c2 sin पाई p पाई. तो sin p पाई इज इक्वल्स टू sin n पाई. तो यहाँ से आपके पाई से पाई भी कट गया तो p की वैल्यू आ गई n. तो आपका x की वैल्यू आ गई c2 sin p n. इसी तरीके से आपका x की वैल्यू आ गई sin n x. ठीक है, तो आपका u x y की वैल्यू आ गई c2 sin nx, c3 e to the power ny प्लस c4 e to the power माइनस ny. अब आपने लगाया लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0. इन इक्वेशन, ये अगर आपकी क्या कहते हैं फर्स्ट सेकंड है, ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड. इन इक्वेशन थर्ड तो आपका आ गया 0 इज इक्वल्स टू c2 sin nx लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी c3 e टू द पावर ny प्लस c4 e टू द पावर माइनस ny. यहाँ से हमें c3 की वैल्यू 0 मिली. क्यों मिली? वही बात है ना, इंफिनिटी रखेंगे e की पावर इंफिनिटी. आपको बताएं e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है.
तो उसको जीरो बनाने के लिए इस टर्म को हमें जीरो करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने C3 इक्वल टू जीरो लिया। तो C3 इक्वल टू जीरो हो गया, तो आपकी इक्वेशन C becomes, योर इक्वेशन 3 becomes, ये हो जाएगा आपका uxy is equals to C2 sin nx into C4 e to the power minus ny। लास्ट कंडीशन लगा रहे हैं तो हम पहले लिख लेंगे द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज, आपका आ जाएगा uxy is equals to summation bn e to the power minus ny sin nx। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ इन इक्वेशन 4 आप लास्ट इक्वेशन लिख दीजिए, पुट u is equals to u naught at y equal to 0। तो जब आप ये पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई u naught is equals to summation bn sin nx, है ना, क्योंकि जीरो रखा तो वो जीरो हो गया, विच इज ए हाफ रेंज साइन सीरीज वेयर bn इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका bn की वैल्यू होगी आपकी 2/पाई, क्योंकि पाई है ना, तो 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स हो जाएगा आपका यू नॉट साइन एन एक्स। इसमें एन पाई एक्स ओवर एल नहीं आएगा, क्योंकि पाई वाला इंटरवल आपको पाई वाला दे रखा है, तो पाई वाला ही फॉर्मूला या फोरियर सीरीज वाला लगाएंगे, एन पाई एक्स ओवर एल वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एल वाला हम तब लगाते हैं जब हमें कांस्टेंट के फॉर्म में गिवन हो लिमिट अदर देन पाई के फॉर्म में गिवन हो, तब लगाते हैं। ठीक है, आप इसको यूवी मेथड से सॉल्व नहीं, सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन एन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, 0 to पाई, लिमिट लगा दी आपने, तो ये आ गई आपकी 2 यू नॉट अपॉन एन पाई। जब आपने पाई लगाया तो कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1, जीरो लगा के तो ये, तो 1 माइनस -1 की पावर एन। ठीक है, तो बी एन की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये वैल्यू होगी हमारी 4 यू नॉट अपॉन एन पाई व्हेन एन इज ऑड, और 0 व्हेन एन इज इवन। तो ये हो गई हमारी बी एन की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव, इक्वेशन 4 से हमें मिल गया, ये रही इक्वेशन 4, यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू समेशन बी एन, बी एन की कांस्टेंट वैल्यू आप बाहर लिख लो 4 यू नॉट अपॉन पाई समेशन 1 अपॉन एन ई टू द पावर माइनस एन वाई साइन एन एक्स, और यहाँ मेंशन कर दीजिए एन इज ऑड, क्योंकि इवन में 0 है, एन इज ऑड। दिस इज अवर फाइनल आंसर। Now the next question is solve del square u plus del over del x square plus del square u over del y square equal to 0। ये आपको सर्टेन कंडीशंस दे रखी है, ठीक है, इसमें हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, देख के पता चल रहा है कि दिस इज वन टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। आप वैसे ही लिखोगे u इज इक्वल्स टू एक्स वाई और फिर सॉल्व करोगे, तो अल्टीमेटली वी गेट दी सोल्यूशन एज u, मैं सोल्यूशन के साथ ही लिख रही हूँ, u x y is equals to, या आपका जो x आएगा that will be c1 cos px plus c2 sin px। तो पहली कंडीशन है u x0 is equals to 0, x0 is equals to 0 रखेंगे तो हमें c1 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो कैपिटल X की वैल्यू आ गई c2 sin px। फिर नेक्स्ट वैल्यू जब पाई रखेंगे तभी u की वैल्यू 0 है, तो x of pi equal to 0 implies 0 is equals to c2 sin p pi, तो sin p pi is equals to 0 is equals to sin n pi, तो साइन से साइन कट गया, p की वैल्यू आ गई n, पाई से पाई भी कट गया, तो x की वैल्यू आ गई c2 sin nx, y की वैल्यू आएगी आपकी c3 e to the power py plus c4 e to the power minus py। तो हमारी u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी u एक्स वाई इज इक्वल टू c2 n sin nx c3 e to the power py, तो हम इसे ny लिख लेंगे प्लस c4 e to the power minus ny। ठीक है,
तो ये वैल्यू हो गई हमारी इसकी। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू साइन एन एक्स में बाहर लिख लूँ, इसको हम लिख सकते हैं ए ई टू दी पावर एन वाई प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एन वाई, जहां हमारा ए मैंने ले लिया C2 C3 और बी ले लिया C2 C4। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब हमारी नेक्स्ट है, y की जगह पाई रखेंगे तो u की वैल्यू 0 है ना, तो आपने लिखा 0 लिखा साइन एन एक्स a e to the power n pi प्लस b e to the power माइनस n pi। तो यहाँ से मुझे a e to the power n pi प्लस b e to the power माइनस n pi इक्वल टू 0 मिल गया। तो यहाँ से हम मिल गया a e to the power n pi इक्वल टू माइनस b e to the power माइनस n pi, है ना। इन दोनों को हम लोग इसको हम लोग एक वैल्यू के बराबर मान लेते हैं bn लेट। ठीक है, इन दोनों को मैंने इसके मान लिया, तो इससे माना, तो यहाँ से इससे मुझे a की वैल्यू कितनी मिल गई, a e टू दी पावर n पाई इज इक्वल टू माइनस 1/2 bn है। यहाँ से a की वैल्यू मिल गई मुझे 1/2 bn e टू दी पावर माइनस n पाई। और सिमिलरली अगर मैंने b e टू दी पावर माइनस b e टू दी पावर माइनस bn को माइनस 1/2 bn माना है, तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल गई 1/2 bn e टू दी पावर n पाई। ठीक है, तो a और b की ये वैल्यू मैंने रख दी अपनी इक्वेशन नंबर। ये अगर आपकी ये कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन 1 मान लूं मैं इसको, इक्वेशन 1 में लिखा। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें मिल गया u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू साइन एन एक्स, a की जगह रख दिया मैंने। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो क्या कॉमन ले लें, जैसे हमने 1/2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि a और b की दोनों की वैल्यू हमारी 1/2 की कॉमन में आ रही है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। साइन एन एक्स मैं बाद में लिख देती हूँ, यहाँ मैं कॉमन ले लेती हूँ, जैसे 1/2 और bn कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो e की पावर माइनस एन पाई a के साथ है, a के साथ e की पावर एन वाई भी है, माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस है। अच्छा, a के साथ आपका माइनस का आ रहा है, तो ये माइनस की वैल्यू है, यहाँ आ जाएगा प्लस e की पावर कितना आ जाएगा, e की पावर n पाई e टू दी पावर माइनस n बाय, ठीक है, साइन nx। ये आ गया हमारा ux y को थोड़ा और अलग से लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ux y इज इक्वल्स टू 1/2 bn, यहाँ लिख लें e टू दी पावर पाई कॉमन ले लिया, सॉरी y कॉमन लेंगे ना, हाँ y कॉमन लिया, देखिए नहीं सॉरी n कॉमन आएगा, n कॉमन लिया तो आ गया आपका पाई माइनस वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस n कॉमन ले लें, फिर ये आ जाएगा पाई माइनस वाई। ये वाला टर्म मैंने बाद में लिखा है, ये वाला टर्म मैंने पहले लिखा है, इनटू साइन nx। तो ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसमें अगर हम इसको ये वाले यहाँ ले लें, अभी मत लिखिए इक्वेशन नंबर 2, इसको अपॉन 2 में लिख लीजिए। तो यू एक्स वाई की वैल्यू आ गई आपकी बी एन साइन हाइपरबोलिक एन पाई माइनस वाई साइन एन एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा यू एक्स वाई, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज, इसमें y टेंस टू इन्फिनिटी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी एक वैल्यू दे रखी थी y की, जीरो दे रखा था एक y की वैल्यू के लिए। तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन हो जाएगा u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन हाइपरबोलिक n पाई माइनस y साइन nx। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब इधर करती हूँ मैं क्वेश्चन, तो ये मोस्ट जनरल, तो ये बन गया। इट इज ऑल्सो विच इज ए हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है, वेयर, अब हमारा bn के साथ ये वाला टर्म एक्स्ट्रा है तो ये भी आएगा, वेयर bn साइन हाइपरबोलिक n पाई माइनस वाई
इज इक्वल्स टू, अब ये पाई वाला टर्म है तो आप ऐसे ही लिखोगे 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स हो जाएगा हमारा, एफ एक्स हो जाएगा हमारा कितना है, अच्छा पहले इक्वेशन लगा दें, अभी हम ये नहीं लिख रहे विच इज अ हाफ रेंज साइन सीरीज, क्योंकि अभी ये u की वैल्यू और रख दूं, क्योंकि u एक्स वाई आ जाएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन 3 पुट u is equals to sin square x at y equal to 0। तो ये आ गया आपका sin square x इक्वल टू समेशन bn y इक्वल टू 0 है ना, तो y इक्वल टू 0 में ये टर्म कितना हो जाएगा आपका bn sin हाइपरबोलिक n पाई हो जाएगा, क्योंकि y तो 0 हो गया, ठीक है, sin nx। अब यहाँ लिख लेंगे विच इज ए हाफ रेंज साइन सीरीज वेयर bn के साथ आपका ये पूरा टर्म आएगा sin nx को छोड़ के, bn sin हाइपरबोलिक n पाई इक्वल टू 2/पाई आ जाएगा, 0 to पाई आ जाएगा, एफ एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे, साइन एन एक्स dx। अब स्क्वायर एक्स की जगह cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला रखेंगे तो वो हो जाएगा 2/2 पाई 1 माइनस cos 2x, तो 2 हटा दो 1/पाई लिख दो, क्योंकि 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos 2x साइन एन एक्स dx, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/पाई 0 to पाई, यहाँ आ जाएगा साइन एन एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए कॉस बी का वाला फॉर्मूला है ना, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, यही होता है ना, तो साइन ए प्लस बी यानी साइन एन प्लस 2x प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन एन माइनस 2x dx, ठीक है, ये दो हो गए वैल्यू। तो अब इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा 1/पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो प्लस कॉस n+1 n+2x अपॉन 2n+2, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस n-2x अपॉन 2n-2, लिमिट लग गई 0 to पाई, ठीक है, जब 0 to पाई लगी, जब पाई लगाया तो cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n/n, जब यहाँ पाई रखा तो cos n+2 पाई आएगा, यानी -1 की पावर n+2 अपॉन 2n+2, यहाँ रखा तो -1 की पावर n-2 अपॉन 2n-2, 0 रखा तो ये आ गया +1/n, यहाँ 0 रखा -1/2n+2 -1/2n-2, ठीक है, ये आ गई हमारी लिमिट 0 और पाई रखने पर। ये थोड़ा सा आपका लेंदी पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलो। अब bn की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमें n इवन और ऑड पे निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन n इज ऑड, जब आपका n कैसा है, ऑड है, व्हेन n इज ऑड, जब ऑड होगा तो -1 की पावर n -1 हो जाएगी, और -1 की पावर n+2, n ऑड है तो +2 आपका हमेशा ऑड ही रहेगा, तो ये वैल्यू भी आपकी हो जाएगी -1, एंड -1 पावर n-2 ये भी ऑड रहेगा, ये भी वैल्यू -1 हो जाएगी। इस केस में आपका bn आ जाएगा 1/पाई, ये -1 तो ये हो जाएगा +1/n, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -1/2n+2, ये हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 1/2n-2, ये +1/n ही रहेगा, ये -1/2n+2 रहेगा, ये -2/n-2 ही रहेगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लें एलसीएम लेके, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा
2n+2 n माइनस 2 को मैंने n स्क्वायर माइनस 4 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ लेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2n स्क्वायर माइनस 4, यहाँ माइनस n माइनस 2, यहाँ माइनस n प्लस 2, यहाँ प्लस 2n स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यहाँ हो जाएगी माइनस n माइनस 2 माइनस n प्लस 2। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोल लीजिए आप। जब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो ये आ जाएगी 1/पाई 2n स्क्वायर माइनस 8 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 8 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन 2n स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए 2n स्क्वायर है माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2n स्क्वायर है माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2n माइनस 2n 2n माइनस 2n माइनस 8 और माइनस 8 बचा जो कि हो गया माइनस 16। तो माइनस 16 अपॉन 2 यानी ये आ गया आपका वैल्यू आ गई माइनस 8 पाई n स्क्वायर माइनस 4। ये bn की वैल्यू आ गई n इज नॉट इक्वल टू 2 क्योंकि 2 में ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ले लेंगे व्हेन n इज इवन। जब इवन लिया तो माइनस 1 की पावर n 1 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर n प्लस 2 भी 1 हो जाएगा और माइनस 1 n की पावर माइनस 2 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही रख रहे हैं इसी में। तो bn की वैल्यू हो जाएगी 1/पाई, देखो ये आपका माइनस में आ जाएगा माइनस 1/n है ना, और ये आपका प्लस में आ जाएगा प्लस 1/2 n प्लस 2। ठीक है, ये भी आपका प्लस में आ जाएगा प्लस 1/2 n माइनस 2। ये तो सारे वैसे ही रहेंगे 1/n माइनस 1/2 n प्लस 2 माइनस 1/2 n माइनस 2। ठीक है, अब वैसे ही एलसीएम ले लीजिए 1/पाई, हमने एलसीएम वही ले लिया 2n n स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ऊपर का टर्म आया, यहाँ आया माइनस 2 n स्क्वायर माइनस 4 प्लस n माइनस 2 प्लस n प्लस 2 प्लस 2n स्क्वायर माइनस 4 माइनस n माइनस 2 और ये आ गया आपका लास्ट माइनस n प्लस 2। ठीक है, तो सॉल्व करें इसको, माइनस 2n स्क्वायर प्लस 8 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 8 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन 2n n स्क्वायर माइनस 4। तो देखो 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कट गया है ना, प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 प्लस 2n प्लस 2n कट गया, तो ये वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी bn की वैल्यू कितनी आई, यहाँ मैं मिटा के लिख रही हूँ। bn की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 8/पाई n स्क्वायर माइनस 4 for n is not equal to 2 when n is even, sorry when n is odd। ठीक है, और 0 आ गई when n is even। तो हमने कहाँ तक निकाली है, bn की सारी वैल्यू निकाली है बट n is not equal to 2 के लिए निकाली है, पर समेशन 1 to infinity के लिए जाता है तो हमें, अच्छा ये bn के साथ मल्टीप्लाई भी था, bn के साथ क्या मल्टीप्लाई था हमारा, साइन हाइपरबोलिक n पाई, ये वैल्यू आई। ठीक है, तो bn की वैल्यू अगर आपको लिखनी है bn इज इक्वल टू, तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक n पाई अपॉन में लिख लीजिएगा, साइन हाइपरबोलिक n पाई लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये अलग है, या तो आप इसको ऐसे लिखो पाई कितना था, पाई n स्क्वायर पाई n स्क्वायर माइनस 4 साइन हाइपरबोलिक n पाई। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, तो अब हमें b2 के लिए निकालनी है n इक्वल टू 2 के लिए।
n इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे वही सेम फॉर्मूला जो था आपका, कौन सा फॉर्मूला था जो आपने ऐसे लिखा था ना, bn साइन हाइपरबोलिक n पाई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई 0 टू पाई और साइन स्क्वायर एक्स साइन nx dx। इसमें हम n इक्वल टू 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, b2 साइन हाइपरबोलिक 2 पाई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई 0 टू पाई, देखो इसी फॉर्मूले में लिख रही हूँ मैं, n इक्वल टू 2 साइन 2x dx, बिल्कुल इसी फॉर्मूले में मैंने n की जगह 2 रख दिया है तो मुझे ये मिल गया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा b2 साइन हाइपरबोलिक 2 पाई 0 टू पाई 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2x लिख लेंगे, ये 1 अपॉन पाई कर दूं, 1 अपॉन पाई कॉस 2x साइन 2x dx। तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन पाई 0 टू पाई साइन एक्स का किया तो साइन 2x ही रहा, और 2 साइन एक्स साइन ए कॉस ए साइन 2a, तो 1/2 लिख दो नीचे साइन 4x dx। इंटीग्रेट कर दें हम, 1 बाय पाई इंटीग्रेट किया माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 1/8 कॉस 4x। ठीक है, लिमिट लग गई 0 टू पाई। चलिए पाई लिमिट रखी हमने, तो cos 2 पाई आपका होता है 1, तो माइनस 1/2 रहा, ये भी 1 होता है, प्लस 1/8, 0 रखी तो ये आ जाएगा प्लस 1/2 माइनस 1/8 विच इज इक्वल्स टू 0। तो b2 की वैल्यू हमें मिल गई सीधे सीधे 0। ठीक है, तो हमारा टोटल सोल्यूशन जो होगा वो हम लिख लेते हैं, u एक्स वाई इज इक्वल्स टू, हम ये इसमें से कॉमन ले लेते हैं जो h मतलब एक n के साथ नहीं है, तो माइनस 8 अपॉन पाई समेशन आपका n इज ऑड है। ठीक है, n इज ऑड है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n n स्क्वायर माइनस 4 साइन हाइपरबोलिक n पाई। ठीक है, और ऊपर था हमारा, ऊपर हमारी क्या वैल्यू थी, साइन nx साइन हाइपरबोलिक n pi minus y. This is our final answer of this question. Now see the last numerical. Solve the Laplace equation this in a rectangle, this and this and this, है ना। अब यहाँ देखिए आपको x की नॉन जीरो वैल्यू के लिए, सॉरी x की वैल्यू के लिए u की नॉन जीरो वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग अगर ये लेंगे इक्वेशन डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, u इक्वल टू एक्स वाई लेंगे। ठीक है, वही लोगे x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, y इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, और ये वैल्यू रखोगे x डबल डैश y प्लस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो अब आप माइनस लोगे x के साथ, समझे क्यों लोगे माइनस x के साथ, क्योंकि x की वैल्यू के लिए हमें u की नॉन जीरो वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो वही हम केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे ही लेके चलेंगे, जैसे पहले हमने ले लिया माइनस पी स्क्वायर से ही हम सॉल्व करेंगे, और क्यों सॉल्व करेंगे तो वो भी देख लेना, जब आप 0 लोगे मतलब ये आ गया आपका केस 1 होगा आपका जब आपने माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू वाई डबल डैश अपॉन वाई इक्वल टू 0 लिया है, तो वाई डबल डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी c1 प्लस वाई c2, तो वाई 0 इक्वल टू 0 गिवन है, देखिए वाई 0 इक्वल टू 0 गिवन है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 0, c1 की वैल्यू मिल गई 0, तो y की वैल्यू हो गई y c2, अगली वैल्यू आपकी y b इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ गया 0 इज इक्वल्स टू b c2, तो b तो आपका 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो एक लेंथ है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया c2 0 हो गया, c2 0 हो गया इसका मतलब y 0 हो गया, इसका मतलब u इज इक्वल्स टू एक्स वाई 0 हो गया, which is impossible, which is impossible, hence rejecting impossible, hence rejecting case 1। ठीक है, केस 2 ले लेंगे p स्क्वायर,
तो पी स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा y अपॉन वाई इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी y डबल डैश माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ए ई आ गई आपकी एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। एम की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस पी। तो सी एफ आ गया आपका C1 e टू द पावर पी वाई प्लस C2 e टू द पावर माइनस पी वाई। तो सिंस Q 0 है तो पी आई भी 0 है। तो आपकी y की वैल्यू आ गई C1 e टू द पावर पी वाई प्लस C2 e टू द पावर माइनस पी वाई। तो पहली हमारी वैल्यू y0 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आ गया C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। तो C2 इक्वल टू माइनस C1 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई हमारी C1 अगर मैं कॉमन ले लूं e टू दी पावर पी वाई माइनस e टू दी पावर माइनस पी वाई। ठीक है, अब y b इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हमें मिल गया 0 इज इक्वल्स टू C1 e टू दी पावर बी पी माइनस e टू दी पावर माइनस बी पी। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो 0 हो नहीं सकता है, bp माइनस e टू दी पावर माइनस bp कैनॉट बी इक्वल टू 0 implies C1 equal to 0 implies y equal to 0 implies u is equals to xy is equals to 0 which is impossible, hence rejecting case 2। केस थर्ड हमारा वही होगा माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से फिर हम लोग लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो आपको पता ही माइनस पी स्क्वायर ही हमें देगा। तो ये हो गया प्लस पी, यहाँ हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस माइनस आई पी। तो सी एफ हो गया हमारा C1 कॉस पी वाई प्लस C2 साइन पी वाई। ठीक है, Q 0 है तो y की वैल्यू आ गई C1 कॉस पी वाई प्लस C2 साइन पी वाई। ठीक है, y0 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हमें मिल गया C1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो गई हमारी C2 साइन पी वाई। वाई बी इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हमें मिल गया 0 इक्वल टू C2 साइन पी बी। यहाँ से हमें मिल गया साइन पी बी इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन एन पाई। साइन से साइन कट गया, पी की वैल्यू मिल गई एन पाई बाय बी। ठीक है, एन पाई बाय बी। तो ये वैल्यू हमने रख दी तो हमें y की वैल्यू मिल गई C2 साइन एन पाई वाई अपॉन बी। अब हमने बी पार्ट किया इसका, माइनस एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। तो एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ गया। डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ए ई आ गई हमारी एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस पी। तो सी एफ आ गया C3 ई टू द पावर पी वाई सॉरी पी एक्स प्लस C4 ई टू द पावर माइनस पी एक्स। ठीक है, वही है, सिंस Q इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज पी आई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी कैपिटल X की वैल्यू आ गई C3 ई टू दी पावर P की जगह हमने क्या वैल्यू रखी है n पाई है ना। तो X की वैल्यू आ गई C3 ई टू दी पावर n पाई x ओवर B प्लस C4 ई टू दी पावर माइनस n पाई x ओवर B। तो U की वैल्यू आ गई हमारी UXY आ गया हमारा C2 साइन n पाई y अपॉन b इंटू C3 ई टू दी पावर n पाई x ओवर b प्लस C4 ई टू दी पावर माइनस n पाई x ओवर b। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी u ऑफ एक्स वाई की। अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, गिवन है कौन सी वाली, एट x इज इक्वल्स टू 0 u इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू 0 u इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। तो 0 इज इक्वल्स टू C2 साइन एन पाई वाई ओवर बी, तो ऐसी रहा। 0 रखने पर C3 प्लस C4 आ गया। ठीक है, C3 प्लस C4 आ गया तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, C3 की वैल्यू मिल गई माइनस C4 के, ये वैल्यू हमने ऊपर रख दी। तो u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मिल गई हमें C2 साइन एन पाई वाई बी
मैं अगर C3 के फॉर्म में रख दूं तो C2 C3 हो जाएगा, बाहर ले लिया, अंदर ब्रैकेट में बचेगा e टू द पावर n पाई x ओवर b माइनस, यहाँ से ले लेंगे हम C3 इक्वल टू माइनस C4, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस n पाई x ओवर b। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, तो हम इसका द मोस्ट जनरल सोल्यूशन हो जाएगा हमारा, द मोस्ट जनरल solution is uxy is equals to summation bn sin n pi y over b। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 का डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ आप ऐसा कर लो, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ 2 का डिवाइड कर लो, तो इस पूरे को मैंने लिख लिया साइन हाइपरबोलिक n पाई x ओवर b, और bn को मान लिया मैंने 2c3 c2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी, विच इज ए हाफ रेंज साइन सीरीज, विच इज ए हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है, चलो लास्ट कंडीशन हमने लगा ली, एट x इज इक्वल्स टू a u इज इक्वल्स टू एफ वाई, तो ये आ गया आपका एफ वाई इज इक्वल्स टू समेशन बी एन, और x की जगह आपने साइन, आपने किसकी जगह x इज इक्वल्स टू a है ना, तो साइन n पाई y अपॉन b साइन हाइपरबोलिक n पाई a ओवर b, यहाँ हटा देना विच इज हाफ रेंज सीरीज, ये तो बाद में लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे विच इज ए हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है, वेयर आप लिख सकते हो साइन n पाई y ओवर b, bn इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 अपॉन b 0 टू b एफ वाई साइन n पाई y ओवर b dy। ठीक है, तो bn की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन b साइन हाइपरबोलिक, ये साइन हाइपरबोलिक है। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक n पाई a ओवर, सॉरी n पाई a ओवर b, n पाई a ओवर b 0 टू b एफ वाई साइन n पाई y over b dy, दिस इज द आंसर। ठीक है।